भाई बच्चों में स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो एक ऑर्डर फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा, उसी ऑर्डर में पढ़िएगा। सबसे पहले चीज़ क्या आती है? सबसे बेसिक इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आता है आपका प्रोटॉन, फिर क्या आता है आपका न्यूट्रॉन। ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है क्या है? एटम। ठीक है, एटम। एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मालिक्यूल। ठीक, उसी मालिक्यूल से हमें क्या मिल जाता है? मोल मिल जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 टू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का 1.6 टू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0। अगर आप एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन का सेट लेते हैं तो उस पे चार्ज कितना होता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप आपस में क्या कर देता है? आपस में निपटा देता है। क्या कर देता है? निपटा देता है, जिससे नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0। एटम, एटम में क्या हो सकता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं एटम की। मतलब मैं कार्बन उठाता हूँ, कार्बन C6H12 था। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। और प्रोटॉन की संख्या निकालनी तो क्या करोगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, किसकी संख्या निकालनी? न्यूट्रॉन की, तो क्या करोगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब यहाँ बात करूँ जैसे किसकी? कार्बन C612। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6। न्यूट्रॉन की संख्या 12 - 6 = 6। अच्छा, टोटल चार्ज पूछो कितना? टोटल चार्ज या नेट चार्ज? तो बताओ भाई, 6 को 6 ने निपटा दिया, बचा कितना? 0 कूलम। अगर कहीं भी तुमको दिख जाए क्वेश्चन में क्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसके हो जाए? प्रोटॉन की संख्या के, तो याद रखना हमेशा उस पर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा बेटा? नेट चार्ज 0। ऐसा कोई ऑप्शन दिखे, टिक करके आगे बढ़ जाना। क्या करना? टिक करके आगे बढ़ जाना। अगला मान लो तुमसे बोल दे, ठीक है, आगे करके मान लो नाइट्रोजन पे निकालना। नाइट्रोजन पता 714। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना तुम्हारे पास? बताओ बेटा। 7। प्रोटॉन की संख्या 7। न्यूट्रॉन की संख्या 7। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज 0 कूलम। कितना हो जाएगा? 0 कूलम। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब बात करते हैं हम किसकी? आयंस की। किसकी बात? आयंस। सबको पता है आयंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक क्या होता है? कैटायन। एक क्या होता है? एनायन। अच्छा, कैटायन बना क्या? यहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होती है किससे? इलेक्ट्रॉन से। और एनायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है किससे? प्रोटॉन से। किससे? प्रोटॉन से। तो जैसे तुम्हें कल को बोल दे ऑक्साइड आयन, क्या बोल दे? ऑक्साइड आयन। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें अगर आपको क्या निकालना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो सिंपली करना क्या है? कुछ नहीं, पहले ऑक्सीजन बनाओ। क्या बनाओ? ऑक्सीजन। 816 यहाँ पे निकालो। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8। प्रोटॉन की संख्या 8। न्यूट्रॉन की संख्या 8। अब अच्छा, तुमको पता होगा अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लाना है तो उस पर क्या करना होता है? ऐड करना होता है इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करना है? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करो? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? O-2। अच्छा बताओ, अब यहाँ पे तुमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। तो याद रखना, पहले कितना था? 8। उसमें कितना ऐड किया? 2। टोटल 10। न्यूट्रॉन की संख्या बताओ भाई, कितना? 8। और प्रोटॉन की संख्या 8। अब बताओ चार्ज, बताओ भाई। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन निपटा दिया, बचा कितना? 2। कितना? 2। टॉप ऑफ मल्टीप्लाई कर इससे 1.6 इंटू 10⁻19 से टोटल कितना जाएगा? -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज बचेगा। कितना बचेगा? इतना चार्ज बचेगा। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बेटा देखते हैं, मान लीजिए तुम्हें दिया गया सोडियम, क्या दिया गया, सोडियम प्लस, ठीक है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें बनाओ क्या, सोडियम, क्या लिखो, सोडियम 1123 होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना 11, प्रोटॉन की संख्या बताना कितना 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12, कितना 12। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो क्या करो, माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या करो, इलेक्ट्रॉन निकालो, तो क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना था, पहले इलेक्ट्रॉन कितना था 11, उसमें से माइनस एक करो, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं 11, कितना प्रोटॉन 11। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या 12, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है, देखो एक 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन निपटा देगा, ठीक है। बचा कितना, एक प्रोटॉन बच जाएगा। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना, पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10 - 19 कूलम। इसको क्या बोलते हुए, मोनो एटॉमिक कैटायन, क्या बोलोगे, मोनो एटॉमिक कैटायन। कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, नेट चार्ज इस पे कितना है, पूछे नेट चार्ज, तो क्या बोलोगे, प्लस का 1.6 10 - 19 कूलम। कोई दिक्कत। आगे देखते हैं बेटा। अब आओ बेटा, बात करते हैं हम किसकी, एक तरफ लेते हैं मालिक्यूल, किसकी बात करेंगे, मालिक्यूल। एक तरफ बात होगी किसकी, कंपाउंड की। अच्छा बताओ बेटा, जो कम मालिक्यूल होता है उसमें क्या हो सकता है, एनी एटम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एनी एटम्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड्स, क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। और कंपाउंड के अंदर याद रखना हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट एटम होने ही चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट एटम। चलो जैसे मान लो मॉलिक्यूल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक। अच्छा, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं, इसको, इन तीनों को, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं होमो एटॉमिक। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलोगे बेटा, हेट्रो एटॉमिक, क्या बोलोगे, हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। अब आ जाओ डिफरेंट कंपाउंड में। कंपाउंड तुम्हारा क्या हो सकता है, CH4 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, और NH3 भी होता है। ये सब क्या बेटा तुम्हारा कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड है। अब आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं क्या, मोल। अच्छा, मोल क्या होता है, मोल का मतलब पूछना है तो मोल का मतलब सिंपली क्या होता है, कलेक्शन, क्या होता है, कलेक्शन। अब इसमें किसका कलेक्शन करते हैं, नंबर का, किसका कलेक्शन है, नंबर्स का, ठीक है। और मोल का सब मतलब क्या होता है, हीप, क्या होता है, हीप। हीप का मतलब क्या होता है, ढेर, क्या होता है, ढेर। किसी भी चीज का इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा, कलेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम, मोल बोलते हैं। जब तुम मार्केट में जाते हो, क्या जाते हो मार्केट में, बोलते हो 1 डजन बनाना दे दो, तो कितना देता है, 12 बनाना, कितने बनाना देता है, 12, ठीक है। और सिंपली जब तुम यहाँ पे एटम की बात होगी या कंपाउंड मॉलिक्यूल की, तो एक मोल जब बोलोगे, तो एक मोल मतलब होता है 6.023 इंटू 10 - 23, ठीक है। कोई दिक्कत। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एन ए। एन ए मतलब एवोगाद्रो नंबर। कोई दिक्कत बेटा। आ जाओ बात करते हैं। मान लो भैया 1 डजन बनाना अगर कहेगा, तो याद रखना इसके अंदर कितने आएंगे, टोटल टोटल 12, कितने होने चाहिए, 12। तो तुमसे एक मोल बनाना कह दे, क्या बोले, एक मोल बनाना, ठीक है, तो उसके अंदर कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 - 23, ठीक है। और इसमें से मैं एक को लूँ, उसे बोलते हैं इंटरटीज, क्या बोलते हैं, इंटरटीज, ठीक है। यहाँ भी क्या लोगे, एक एक लूंगा तो इंटरटीज होगा। एक किसके बराबर है, एक मोल के बराबर। कोई दिक्कत। या फिर इसको सिंपली क्या बोल सकते हो, एन ए मोल। कोई दिक्कत। और ये किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 - 23। कोई दिक्कत बेटा। आ जाओ। कुछ नहीं, मोल में घबरा नहीं, बस याद रखना, अगर बोले 1 मोल, मैं यहाँ पे डब्बा बना रहा हूँ, ठीक, इक्वल टू एन ए, यहाँ भी डब्बा, मतलब कहने का क्या है, 1 मोल समथिंग, 1 मोल समथिंग में कितना होगा, एन ए समथिंग,
क्या 1 मोल समथिंग इक्वल टू एन एस समथिंग। और याद रखना इस समथिंग में एनीथिंग, क्या इन समथिंग में एनीथिंग। यहाँ भी 1 मोल समथिंग बराबर एन एस समथिंग, उस समथिंग में एनीथिंग, यहाँ भी क्या लिखोगे एनीथिंग। ठीक है, चलो बात करो। तो मान लो मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या बोलोगे एन ए इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू एन ए प्रोटॉन। वो दिक्कत 1 मोल एसिड इक्वल टू एन ए एसिड। ठीक है, 1 मोल साल्ट इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा एन ए साल्ट। कुछ भी हो सब चलेगा, कोई दिक्कत। बोल भाई, कल को बोले 1 मोल कार्बन बराबर क्या एन ए कार्बन, कोई दिक्कत। 1 मोल अमोनिया इक्वल टू क्या लिखोगे एन ए अमोनिया। बता बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत। और सिंपली ऐसे करना, कुछ नहीं करना, एन ए से कर देना है। कल को तुम्हें मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा 1 मोल K4 एफ ई सी एन का होल 6, तो क्या लिखोगे एन ए K4 एफ ई सी एन का होल 6। बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक। आइए बच्चे बात करते हैं किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो सबसे पहले स्केल आया, वो कौन सा आया स्केल आपका हाइड्रोजन स्केल, जो हमारा रेफरेंस था। ठीक है, तो अगर मान लो किसी एक्स का हमें क्या निकलना है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, वो वाली एक्स नहीं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स डिवाइड कर दीजिए किसी मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी शब्द रिलेटिव होगी वो हमेशा क्या होती है यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्या बेटा, कोई यूनिट नहीं होती। ये हमें ये बताता है कि हाइड्रोजन के रेफरेंस में आपका एटम कितने गुना भारी है। क्या बताता है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में आपका एटम कितने गुना भारी है। फिर कौन सा है आपका अगला, ऑक्सीजन स्केल। क्या है, ऑक्सीजन एक्स स्केल। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है मोर रिएक्टिव। क्या होता है मोर रिएक्टिव, उस आसानी से बॉन्ड बना लेता है। क्या होता है आसानी से बॉन्ड बना लेता है, जिसे हमें कंपेयर करने में आसानी होती है। तो तुमसे अगर यहाँ पूछे तो लिखो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स डिवाइड कर दीजिए किससे मास ऑफ वन एटम ओ 816। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किससे 1/16 से। क्यों, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ होता है सी बराबर 12 ओ बराबर 16, क्वेश्चन में दिया क्यों होता है, कभी सोचा। ये आपका क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सोचो जब ऑक्सीजन 16 गुना खुद हाइड्रोजन से भारी है, तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है स्केल का नाम ही तो बदलना है। रेफरेंस तो हाइड्रोजन ही है ना, तो नाम ही बदलना, तो इससे हमें क्या करना होगा 1/16 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, अगला स्केल आता है आपका, अगला स्केल आता है आपका कार्बन स्केल। कौन सा, कार्बन स्केल। ठीक, अच्छा ये क्यों लिया गया, क्योंकि ये होता है नेचर में मोस्ट अबेंडेंट होता है। क्या होता है मोस्ट अबेंडेंट होता है। तो अगर आपको निकालना हो क्या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, कुछ ना करिएगा, क्या कुछ ना करिएगा भाई, तुम आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सेम वही करिएगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स अपॉन मास, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सी कार्बन 12। लेकिन यहाँ भी सेम चीज क्या करना होगा डिवाइड किससे 1/12 से। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई दिक्कत, बोल भाई ऐसे निकाल लोगे। अब आ जाओ भैया, देखो ठीक, आगे देखते हैं। अगर भाई साहब तुमसे कहा जाए क्या, ठीक है, ध्यान से देखना भैया, अगर आपसे कहा जाए क्या
रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या लिखेंगे? 12। सिर्फ क्या लिखेंगे? 12। अगर पूछे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्या लिखेंगे? 12 ग्राम। ठीक है। अगर पूछे एब्सोलूट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, क्या लिखोगे भैया? 12 AMU। ठीक है। अगर आपसे पूछे एक्चुअल, क्या पूछे? एक्चुअल एटॉमिक मास, ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है। तो 12/N ग्राम, क्या लिखोगे? अब बात आती है भैया किसकी? ग्राम एटॉमिक मास गम। वो वाला गम नहीं जो लेके टहलते हो भाई तुम लोग, ठीक? किसी बात कर रहा हूँ, कौन सा गम की? ग्राम एटॉमिक मास की। ठीक है, ध्यान देना ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता है। देख भाई, डिफिनेशन तो तुम लोग को पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं, बस ऐसे बता दे रहा हूँ। इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, ठीक है, एटम को किस में एक्सप्रेस किया जाए? एक्सप्रेस किस में कर दो? ग्राम में। वही आपका क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे बोले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो क्या लिखोगे? 12 ग्राम। अगर ऑक्सीजन बोले तो 16 ग्राम। इसी तरह एक होता है ग्राम मालिकुलर मास। एक किसके लिए डिफाइन होता है? एटम के लिए। एक किसके लिए? मालिक्यूल के लिए। अगर अब इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इसको भी किस में एक्सप्रेस करो? ग्राम में। ये किसके लिए होगा? याद रखना, मालिक्यूल के लिए। ठीक है, किसके लिए होगा? मालिक्यूल के लिए। अगर तुमसे पूछे ग्राम मालिकुलर मास किसका? O2 का, तो कितना होगा? 32 ग्राम। कितना होगा? 32 ग्राम। ठीक है। अब अच्छा भाई, हम देखते क्या? मोलर मास। क्या देखेंगे? मोलर मास। देख भाई, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। याद रखना, एक हम निकालेंगे किसके लिए? एटम के लिए। एक किसके लिए? मालिक्यूल के लिए। ठीक है। अगर हम एटम के लिए निकालेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अगर मालिक्यूल के लिए निकालेंगे तो उसे क्या बोलोगे? ग्राम मालिकुलर मास। एटम में कैसे क्या हो सकता है तुम्हारा? जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मालिक्यूल में जैसे तुम्हारा CH4 हो गया, CO2 हो गया, NH3, ये सब क्या है? तुम्हारे मालिक्यूल है। और इसी को मालिकुलर मास को ही क्या बोल दोगे? सिंपली मास ऑफ 1 मोल होता है। क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ, जैसे एग्जांपल समझ लिया। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, आप कार्बन बोले तो क्या लिखोगे? 12 ग्राम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल कार्बन बोले तब भी क्या लिखोगे? 12 ग्राम। अगर पूछे मास ऑफ N कार्बन, तब भी कितना लिखोगे? 12 ग्राम। कोई दिक्कत? तो भाई इसमें एग्जांपल, जैसे तुम कहते हैं ग्राम मालिकुलर मास ऑफ O2, तो क्या लिखोगे? 32 ग्राम। अच्छा बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या? O2, तब भी कितना लिखोगे? 32 ग्राम। अगर तुमसे कहते क्या भाई, मास ऑफ NaO2, तब भी कितना बोलोगे? 32 ग्राम। बता भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोल भाई, आगे चलो बच्चों, आगे देखते हैं। अगला टर्म आता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम? ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम सिंपली में क्या बोलते हैं? AMU। इसी को बोलते हैं क्या? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। ठीक है, आज के समय हम ऐसे यू से डिनोट करते हैं। किससे? यू से। तो सोच भाई क्या कह रहा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या? एटम के मास को मेजर करने वाली यूनिट क्या कहलाई? एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत? अच्छा सोच भाई, स्टार्ट हमने क्या किया था? मान लो एक एटम था। क्या था? एक एटम था। ठीक है। अच्छा सोच भाई, एटम को तू देख सकता है? सिर्फ इमेजिन कर सकता है। सोच, जिस चीज को तू सोच सकता है, जिसे तू सिर्फ इमेजिन कर सकता है, साइंटिस्टों ने क्या किया? सोच ले, उसके टुकड़े किए। क्या किए? उसके टुकड़े किए गए। उसके कितने टुकड़े किए गए? मान ले भाई 12 टुकड़े किए गए। कितने? 12 टुकड़े। उस एक टुकड़े का वेट क्या? एक टुकड़े का वेट क्या होता है? AMU।
सोच लो भाई, जिसको तुम सिर्फ सोच सकते थे, साइटों उसके कितने टुकड़े कर दिए? 12। कितने कर दिए? 12। तो सिंपली एक एमयू बराबर होता है क्या? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं भाई, एक एटम कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू 12/n, कट गया 12 से 12। तो एक रिलेशन आ जाता है बेटा, ए एम यू बराबर 1/n ग्राम। कोई दिक्कत? ये होती भाई तुम्हारी यूनिट। अब सोच ले भाई, जिस एटम को सिर्फ तू सोच सकता था, क्या कर सकता था? सोच। साइंटिस्टों ने क्या किया? उसके भी 12 टुकड़े किए, उसको भी मेजर कर दिया। क्या किया? उसको भी मेजर कर दिया। बता भाई, एएमयू का मतलब समझ में आया? बोल भैया, एएमयू समझ में आया? एएमयू सबके लिए डिफाइंड है, किसी एक के लिए नहीं भाई। एएमयू देख भाई, जैसे मान लो कल को तुमसे बोल दे एक एएमयू, मैं नाइट्रोजन के लिए भी डिसाइड कर सकता हूँ। क्या करना? मान ले मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, इन किस में लूंगा? ग्राम में। तो मुझे कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे क्या करूँगा? 1/28 कर ले भैया। 1/28 इंटू 28 डिवाइड बाई एन ए। 28 से 28 कटा, बचा क्या? 1/n। देख आगे ना रिलेशन, एक AMU बराबर 1/n ग्राम। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? बोल भाई। चल तू सोचेगा, मैं आयन के लिए भी डिसाइड कर देता हूँ, तुझे लग रहा तो आजा भाई। एक AMU इक्वल टू, मैंने कहा मास ऑफ वन आयन O2 इन ग्राम, मतलब O-2 इन ग्राम। मान ली इसका निकाल, ऑक्सीजन है, कुछ नहीं करूँगा भाई, 1/16 से कर दूंगा। आगे देखिए, 1/16 इंटू 16/n। ठीक, 16 से 16 कटा, क्या बचा? 1/n। देखिए यहाँ से भी रिलेशन आ गया, 1 AMU बराबर 1/n। कोई दिक्कत? कुछ भी ले ले भाई, सबके सब मैं कर दूंगा। बोल भैया, कोई समझ में आया? तो आजा भाई, देखते हैं बच्चे, ध्यान से देख। किसी एटम का, ठीक, एक मोल का मास, क्या? किसी एटम का एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, क्या होता है? जितना ग्राम में होता है, एक एटम का मास उतना ही किस में होता है? एएमयू में होता है। बताओ, दोनों सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। देख भैया ध्यान से सुन, अगर यहाँ तक ना समझ में आए तो सुन ले। देख भाई सिंपली जैसे, क्या मास ऑफ वन मोल कार्बन कितना बोला भाई? 12 क्या? कोई दिक्कत? अच्छा मैं सेम जी मास ऑफ एन ए कार्बन करो, कोई दिक्कत? तब क्या लिखोगे? 12 ग्राम। अच्छा, मैं बोलूँ मास ऑफ वन कार्बन, क्या लिखूंगा? 12/n ए। और अगर मैं कहूँ मास ऑफ वन कार्बन, क्या हो जाएगा? 12 AMU। क्यों? मुझे पता है एक एमयू बराबर 1/n ग्राम। बताओ, आ गया ना? मैंने क्या कहा? किसी एटम का एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। बोल भाई, कोई दिक्कत? हाँ बच्चों, एमयू को फील लेते हैं। क्या लेते हैं? एमयू को फील। अच्छा सोच भाई, मान ले कार्बन का एटम है, क्या है? कार्बन का एटम। फील कर भाई, इमेजिन कर। मान ले हम एक कार्बन का एटम ले रहे हैं, ठीक है? फील कर भाई, उसके हम कितने टुकड़े करें? 12। कितने टुकड़े? 12। कितने टुकड़े? 12। उस 12 में से एक पार्ट, 1/12 मतलब एक पार्ट, क्या कहलाता है? एक एमयू। क्या कहलाता है? एक एमयू। सोच भाई, जिस जैसे मान ले पिज्जा लिया तूने, पिज्जा लिया, पिज्जा को कितने स्लाइस में कट कर दे? 12 कट में। उस 12 कट का एक टुकड़ा क्या कहलाता है? एक एमयू। अच्छा, एमयू क्या है? मॉलिक्यूल या एटम के नापने की यूनिट है, पक्का। लेकिन जो हमारा एसआई सिस्टम होता है, क्या होता है? एसआई सिस्टम, ठीक है? जो एसआई सिस्टम होता है वो कहता है हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हम किसको ग्राम में या फिर केजी में मेजर करते हैं। तो भाई यहीं से आता है एक एमयू बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और बच्चे क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज
रिलेटिव मास एंड एक्चुअल मास ऑफ COH का वोल्टाइज। देख भाई, जब भी तुमसे क्या पूछेगा, रिलेटिव मास, क्या पूछेगा, रिलेटिव मास। कर लोगे भाई कि नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ। ना कर पाओ फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। बोल भाई। अगर तुमसे पूछे रिलेटिव, तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले। कैल्शियम कितना, 40, 16 एक 17, तो ना 34, कितना आ गया 74, क्या आ गया 74। अगर तू इसको लिख देगा एमयू, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव। अब तुमसे क्या पूछा है, एक्चुअल। एक्चुअल में तुम्हें पता है एमयू को मल्टीप्लाई कर देना, क्या 74 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, तुम्हारा क्या आ गया, एक्चुअल मास। क्या आ गया, एक्चुअल मास। बोल भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत। अब मान लो मैंने बात किया था मोल की। मोल पता है कितना होता, 6.023 इंटू 10⁻23। देख भाई, तो इस कुछ ना कर, ये शब्द नहीं क्या है, नंबर है। ये शब्द नहीं क्या है, नंबर है। शब्द नहीं क्या है, नंबर है, याद रखना मोल। अच्छा, मोल निकालने के कितने तरीके, तीन तरीके। कितने तरीके, तीन तरीके। अच्छा, अगर मान ले एक होता है, मान ले एटम के लिए निकालेगा, किसके लिए, एटम के लिए। तो क्या करेगा, वेट अपान ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। अगर मान ले मालिक्यूल होगा, क्या होगा, मालिक्यूल, तो लिखेगा वेट अपान मालिकुलर वेट, ठीक है। मालिकुलर, ग्राम मालिकुलर मास लिख दे भाई, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत। बोल भाई, ये हो गया तुम्हारा मोल। बोल भाई, मोल एक तरीका मोल निकालने का। दूसरा एक होता भाई सब तुम्हारा मोल निकालने का, अगर तुम्हें दिया हो क्या, वॉल्यूम दिया हो, क्या लिखा हो, वॉल्यूम दिया हो, तो क्या करना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड कर देना कितना, 22.4 लीटर से, ठीक है। अगर ml में दिया हो, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड कर देना किससे, 22,400 ml से। एक तुम्हें देगा नंबर ऑफ पार्टिकल से, कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया होगा उसे डिवाइड कर देना, तो नंबर से यहाँ से मोल निकालने के तीन रास्ते, ठीक है। बाकी अगले टर्न पे डिस्कस करते हैं।